हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसका यूज़ क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही कर सकते हैं। हम ऐसे नॉर्मल ट्रायंगल जो होता है उसमें हम नहीं कर सकते। अगर उसमें हमें करना है तो हमें कहीं ना कहीं हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये होता है। दूसरी बात ये होता है इसका एप्लीकेशन कहाँ पे। इसका एप्लीकेशन बहुत सारी जगह पे है। जैसे ओशियंस में जो टाइड्स होती हैं उनकी हाइट मेज़र करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। या नॉर्मल लाइफ में हम किसी बिल्डिंग में बिल्डिंग की हाइट या उस बिल्डिंग की हाइट किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कितनी है उसको मेज़र करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यूज़ हैं इसके मैथ्स में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ABC। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, तो जो BC है वो क्या है, बेस है, और AB क्या है, परपेंडिकुलर, और AC क्या है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर डिसाइड करने का एक तरीका होता है। जैसे मैंने यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा की जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और जो बची हुई साइड होगी वो बेस होगी, और हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशन होता है बिटवीन द साइड एंड द एंगल। ठीक है, अगर हमें एंगल पता है यानी हमें थीटा पता है तो हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं, या अगर हमें साइड पता है तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक यूज़ होता है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसिक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। और जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आगे मैं क्वेश्चन करूँगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी इतना ही फॉर्मूला देखते हैं। और अगर हमें इसको याद करना है तो हम किस तरीके से याद रखेंगे, मैं ऊपर लिख देती हूँ P अपॉन HB। अगर हमें साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा याद हो जाएगा तो हमें पता है कि कॉसिक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा इसके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। यानी हमें याद क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, इसको हम कैसे याद करेंगे, या तो हम ऐसे याद करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इसकी ट्रिक भी है कैसे हम याद कर सकते हैं इसको। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, यहाँ पे लिखेंगे कॉस, यहाँ पे लिखेंगे टैन। ठीक है, ये हो गया P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रख सकते हैं, दूसरे टीचर्स दूसरी तरीके से बताते हैं, पर मैं थोड़ा अलग बताती हूँ। इसमें दिया हुआ है PBP, तो हम क्या याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और डिनोमिनेटर को क्या याद रखेंगे, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही याद किया है, आप चाहें तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं, या कुछ और भी ट्रिक होती है तो वो मुझे नहीं समझ में आती, तो मैंने ऐसे ही याद किया है। अब आगे क्वेश्चन से बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, AC की वैल्यू 5 है, AB की वैल्यू 3 है। ठीक है, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और कह रहा है कि राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। ठीक है, और ये मान लेते हैं A है, ये क्या है, C। ठीक है, इसमें AC की वैल्यू 5 दी हुई है, AB की वैल्यू 3 दी हुई है। हम पाइथागोरस थ्योरम से BC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, 4 आएगी। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और जब 25 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 16, और 16 का रूट क्या होता है, 4। ठीक है, तो हम BC फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, मैंने भी बताया, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस हमें BC का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे BC का स्क्वायर, यानी BC बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमें साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे साइन C की वैल्यू। सबसे पहले एंगल को देखते हैं, एंगल कहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहले एंगल को देखते हैं, एंगल कहाँ पे है।
तो इसमें ये कितना आया था, 4 आया था। इसमें साइन सी की बात कर रहा है, यानी थीटा क्या है, सी है, यानी थीटा क्या है, यहाँ पे है। उसके बाद कह रहा है कि साइन सी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या बताया था, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, 4 भी है 3 भी है। परपेंडिकुलर किसको मानेंगे, मैंने क्या बताया, थीटा के सामने वाला। सी फाइंड आउट करना है, यानी सी इज इक्वल टू थीटा है, तो सी के सामने वाला क्या है, 3 है, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा, 3 होगा। परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस 5। ठीक है, उसी तरह हम कॉस सी भी फाइंड आउट करेंगे। कॉस सी मैंने क्या बताया, कॉस सी यानी थीटा क्या है, सबसे पहले एंगल ज़रूर देख लेना है। एंगल क्या है, सी है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, जो बचा रहेगा वो बेस होगा। और कॉस थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 4/5। ठीक है, उसी तरह tan थीटा भी फाइन, tan ए कह रहा है अब, यानी थीटा की वैल्यू क्या है, ए है, यानी थीटा अब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। जब थीटा ये हो जाएगा तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, यानी 4 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/3 होगा। ठीक है, उसी तरह कॉसेक ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉसेक ए फाइंड आउट कैसे करेंगे, कॉसेक ए थीटा क्या है, ए है, और कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ए के सामने वाली साइड क्या है, 4 है, यानी परपेंडिकुलर कौन होगा, 4 होगा, और हाइपोटेनस कौन होगा, 5 होगा, यानी 5/4। ठीक है, उसी तरह कॉसेक सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉसेक सी यानी थीटा क्या है, सी है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस वही रहेगा, यानी 5/3। ठीक है, उसके बाद सेक ए फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे थीटा क्या है, ए है, उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और जो बचा रहेगा वो बेस। और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, कॉस क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन सॉरी कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है, 5 है, और बेस कितना हो जाएगा, ए मैंने कहा ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बचा वो क्या हो जाएगा, बेस, यानी 3। ठीक है, उसी तरह कॉट ए भी फाइंड आउट करेंगे, यानी थीटा क्या है, ए है, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट उसका होता है रेसिप्रोकल, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है, कॉट ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस, यानी 3/4। ठीक है, tan सी फाइंड आउट करते हैं। मैंने क्या बताया, थीटा क्या है, सी है, सी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3/4 हो जाएगा। उसी तरह जैसे सेक ए इंटू कॉट ए फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो सेक ए मैंने निकाला कितना है, 5/3 है। कॉट ए मैंने निकाला कितना, 3/4 है। 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना, 5/4। tan सी कितना है, 3/4 है, और कॉसेक सी कितना है, 5/3 है। 3 से 3 कैंसिल, आएगा कितना, 5/4। ठीक है, तो ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है PQR, क्यू पे क्या है, राइट एंगल है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड tan P माइनस कॉट R। ठीक है, हमें बताया कि ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, तो परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा। अब हमें QR कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 13 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो QR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 आएगी। इसको जो हम माइनस करेंगे 25 आएगा, और QR का फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, tan P निकालना है। ठीक है, सबसे पहले एंगल को देखेंगे, एंगल क्या है, P है, P के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे थीटा क्या है, ये है, और P के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 5। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 5/12 हो जाएगा। माइनस कॉट R निकालना है। अब यहाँ पे थीटा क्या है, R है, यानी थीटा अब यहाँ पे आ गया, चेंज हो गया। अब इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और जो बचा वो क्या, बेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट R क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 5/12। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व क्या करना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 5/12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ है साइन A बराबर 9/25, हमें फाइंड आउट करना है कॉस A इंटू tan A। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं हम। ठीक है,
ये राइट एंगल हो गया। साइन ए हमें क्या दिया हुआ है, मान लेते ए यहाँ पे है, ये बी और ये सी, ठीक है। साइन ए हमें क्या दिया हुआ है ना, यानी ये थीटा हो गया। अभी क्या है 9/25। अब हमें बी ए निकालना है, बी ए क्या आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। 9/25 नहीं 4 नहीं आएगा, मैं बता रही हूँ क्या आएगा। ज़रूरी नहीं कि रूट निकले, कभी कभी रूट नहीं भी निकलता है, तो या तो इसकी वैल्यू चेंज करें या फिर ऐसे ही बता दूँ, ऐसे ही बता देती हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस कितना है 25 है और परपेंडिकुलर कितना है 9 है। बी ए कैसे निकालेंगे, 25 का स्क्वायर 625 होता है, उसमें हम माइनस कितना करेंगे 81, और जब 81 माइनस करेंगे तो हमें बी ए की वैल्यू निकलेगी, और बी ए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5, है ना। तो बी ए की वैल्यू, बी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, यानी बी ए की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट के अंदर 544, ठीक है। तो कॉस ए फाइंड आउट करना है हमें, तो कॉस ए यानी थीटा क्या है ए है, ए के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली अंडर रूट के अंदर 544। कॉस ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, और जो बचा वो बेस, तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा, तो बेस कितना है 544 है, हाइपोटेनस कितना है 25 है। उसी तरह tan ए फाइंड आउट करेंगे, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 9 और अपॉन बेस यानी 540, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 9/25, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ कॉट थीटा बराबर 7/8, हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। मैंने जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटी पढ़ाई थी तो मैंने क्या बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वही फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर जो दिया है उसमें वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉट थीटा दिया हुआ है हमें, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ये क्या होगा थीटा होगा, और कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर tan थीटा का उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है साइन थीटा, इसमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम हाइपोटेनस फाइंड आउट करते हैं। हाइपोटेनस कैसे निकलेगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी एंड सी बराबर ए सी का स्क्वायर, ये 64 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 49 बराबर ए सी का स्क्वायर, 9 4 13 1 6 4 10 11, यानी ए सी का स्क्वायर ये आ गया, यानी ए सी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई अंडर रूट के अंदर 113, ठीक है। अब इसमें मैं साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ये कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 113। साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने क्या बताया था साइन थीटा, थीटा देखेंगे, थीटा के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर कितना 8 है अपॉन हाइपोटेनस कितना है 113, ठीक है। अगले में 1 माइनस साइन थीटा यानी ये हो जाएगा, उसके बाद कॉस थीटा निकालेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जो बचा वो बेस, तो बेस कितना हो गया 7 अपॉन हाइपोटेनस 113 अंडर रूट के अंदर, और वहाँ यहाँ पे ये आ जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट के अंदर 113, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे मैंने क्या बताया था, इसमें वही वाला फॉर्मूला लास्ट में लगेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 64, 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 49 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 113, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 113 में से 64 जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 113 में से हम 64 को माइनस करेंगे कितना आएगा 9, और यहाँ पे 49 आएगा, ठीक है। और अपॉन 113 अपॉन, अब 113 में से 49 जाएगा तो क्या आएगा 64 आएगा, 64 अपॉन 113 113 113 कैंसिल, यानी क्या है 49 अपॉन 64, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, हमें चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये एक फॉर्मूला भी होता है जो मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ 3 cot थीटा बराबर 4। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे थीटा लिखते हैं। कॉट थीटा यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, 4/3 आएगा, 3 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 3। अब हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी क्या हो जाएगा 25, यानी क्या आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। ठीक है, हाइपोटेनस। उसके बाद कह रहे हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, या हमें चेक करना है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा क्या हो जाएगा 3/4, और क्या चाहिए हमें cos थीटा चाहिए, cos थीटा क्या हो जाएगा 4/5, और हमें क्या चाहिए साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। 1 माइनस tan थीटा कितना है, tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 9/16। cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/25, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 9/25। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16 7 आएगा, है ना, ऊपर 7 आएगा अपॉन 16 अपॉन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 अपॉन 16। ठीक है, 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 7/25। ठीक है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना है 7/25। हम राइट हैंड साइड भी चेक करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 16 में से 9 जाएगा 7/25, यानी दोनों क्या हैं बराबर है। LHS बराबर हो गया RHS के, दोनों क्या हैं बराबर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये एक टेबल मैंने बनाई हुई है। ठीक है, जो कि याद करना है और इम्पॉर्टेंट है याद करना, इसको मतलब ज़रूरी है याद करना। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ साइन थीटा की 0 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, साइन थीटा की 30 की वैल्यू 1/2, साइन थीटा 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। ठीक है, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो साइन 0 की वैल्यू है वो क्या है cos 90 की वैल्यू, यानी इधर से स्टार्टिंग और इधर से एंडिंग क्या है दोनों का सेम है। तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, अगर हमें साइन याद है तो हम cos को निकाल लेंगे। ठीक है, उसका क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, जो 0 की जगह वो 90 की जगह हो जाएगा, जो 30 की जगह वो 60 की जगह हो जाएगा, 45 सेम ही रहेगा, 60 का फिर से 30 और 90 का फिर से इधर का 0। फिर tan cot में आते हैं, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। उसी तरह cot 0 इनफाइनाइट, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 0। ठीक है, तो tan cot में देखेंगे तो जैसे sin cos में रिवर्स हो रहा है वैसे ही tan cot का भी रिवर्स है। ठीक है, जो tan 0 की वैल्यू है वो क्या है cot 90 की वैल्यू है, जो tan 30 की वैल्यू है वो cot 60 की वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसी तरह सेक और कॉसेक, सेक का क्या होगा सेक 0 1 होता है, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 62 एंड सेक 90 इनफाइनाइट। ठीक है, और कॉसेक क्या होगा कॉसेक 0 इनफाइनाइट, कॉसेक 32, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 62/√3, कॉसेक 91। तो सेक और कॉसेक का भी वही होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अगर हम साइन और कॉसेक का रिलेशन देखें तो जो साइन का रेसिप्रोकल है वो क्या है कॉसेक है। ठीक है, यानी यहाँ पे 0 है तो 1/0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट, और अगर साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 क्या है 2 है। ठीक है, अगर साइन 45 1/√2 है तो कॉसेक 45 क्या है √2 है, साइन 60 √3/2 है तो कॉसेक 60 क्या है 2/√3 है, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो देख रहे हैं कि जो साइन और साइन थीटा और जो कॉस थीटा है वो क्या है, साइन थीटा रेसिप्रोकल है किसका कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा का, और जो कॉस थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा सेक थीटा का। ठीक है,
कॉसेक साइन का रिलेशन निकल आया और कॉस सेक का रिलेशन, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टैन थीटा मिलेगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉट थीटा मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा के बराबर होता है और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमें निकालना है साइन 60 प्लस कॉस 30, इसका हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें वैल्यू याद होना ज़रूरी है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पे लिखेंगे √3/2। इसमें हमें ऐड करना है कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी आंसर क्या आएगा, √3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए हुए 5 कॉस स्क्वायर 60, 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टैन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। तो 5 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, 2/√3 का करेंगे स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है, और यहाँ पे 3/4 और ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 4/4, यहाँ पे तो 1 आ गया और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जो साइन स्क्वायर 30 और जो कॉस स्क्वायर 30 उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई, क्योंकि 1/4 प्लस 3/4 क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो एक फॉर्मूला होता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 हमेशा, ठीक है। लेकिन थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और साइन स्क्वायर होना चाहिए, कॉस स्क्वायर होना चाहिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के, ठीक है। तो ये भी हम याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, जैसे मैंने क्या लिखा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा है, यानी x जो है y का कॉम्प्लीमेंट्री है और y जो है x का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90, तब वो एक दूसरे को क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा और ABC एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर, और cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के बराबर, ठीक है। और लिखा हुआ है sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा के, cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा के, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है और मैं इसको समझा भी देती हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 30, यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री है, और हमें पता है कि जो ट्रायंगल के तीनों साइड का एंगल के तीनों साइड का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। एंगल ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, यानी हम देख रहे हैं कि जो एंगल ए है और एंगल सी है वो क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। देखते हैं कैसे, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90। मैंने क्या बताया कि दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तब वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं एक दूसरे के। उसके बाद वही चीज़ मैंने बताया, ये क्या आ गया 90 माइनस थीटा और ये क्या आ गया, थीटा आ गया, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जो थीटा के सामने वाला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी अगर यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए बी अपॉन ए सी आएगी, है ना। और अगर मैं यहाँ से cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालूँ, 90 माइनस थीटा क्या है, एक एंगल है, तो cos 90 माइनस थीटा यानी एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी BC यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा एंगल के लिए, तो BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, AB हो जाएगा बेस और AC तो हाइपोटेनस है। तो cos 90 माइनस थीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, cos 90 माइनस थीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा,
कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके सामने और 90 माइनस थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस, और बेस कितना है ए बी है, और हाइपोटेनस कितना है ए सी। तो हम देख रहे हैं ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। उसी तरह हम tan का भी निकाल सकते हैं, कॉट का भी निकाल सकते हैं, सेक का और कॉसेक का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, और कैसे है मैंने ये भी बता दिया। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री किसके बराबर होगा, तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा के, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, कॉस 90 माइनस 18, और कॉस क्या आ जाएगा यहाँ पे 72, यानी जो साइन 18 है वो किसके बराबर है, कॉस 72 के बराबर है, ठीक है। उसी तरह साइन 72 इसको हम कॉस के टर्म में क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 18, यानी जो साइन 72 है वो किसके बराबर है, कॉस 18 के बराबर है, ठीक है। उसी तरह कॉस, और मैंने क्या बताया, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, और 90 माइनस क्या करेंगे 48 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा साइन 42, यानी जो कॉस 48 है वो बराबर हो जाएगा साइन 42 के, ठीक है। और जो साइन 42 है इसको कैसे निकालेंगे, कॉस 90 माइनस 42, ये कितना हो जाएगा कॉस 48 के बराबर, यानी जो साइन 42 है किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 42 के। मैं सिर्फ इसी फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, थीटा यहाँ पे मैंने 90 में से थीटा को माइनस कर दिया। उसी तरह कॉट 16 निकालना, तो मैंने क्या बताया था, क्या करेंगे, tan 90 माइनस 16 करेंगे, कितना आ जाएगा tan 6 74, ठीक है। यानी जो कॉट 16 है वो किसके बराबर हो जाएगा, tan 74 के, ठीक है। सेक 18 की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 18 है, और ये कितना आ जाएगा कॉसेक, यहाँ पे कितना आएगा 7, यानी जो सेक 18 है वो किसके बराबर है, कॉसेक 72 के। tan 75 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा यानी 75, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट 15 आ जाएगा, यानी जो tan 75 होता है वो कॉट 15 के बराबर है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे दिया हुआ साइन 18 अपॉन कॉस 72, तो ये क्या आ जाएगा 1 आएगा, क्योंकि जो साइन 18 होता है, मैंने यहाँ पे क्या निकाला, जो साइन 18 होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस 72 के, तो साइन 18 की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस 72, तो कॉस 72 अपॉन कॉस 72 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी दिया हुआ है कॉस 48 में से माइनस करना है साइन 42, तो मैंने क्या बताया था, कॉस 48 क्या होता है, कॉस 48 क्या होता है, थर्ड क्वेश्चन, कॉस 48 होता है साइन 42, ठीक है। तो यानी ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, आएगा क्या आंसर 0, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब एक चीज़ हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों एंगल है, ये जो दो एंगल्स हैं, इसका जो सम आ रहा है वो 90 आ रहा है, 8 2 10 7 8 9, ये जो दोनों आ रहे हैं एंगल, इन दोनों का सम क्या आ रहा है 90 आ रहा है, ठीक है। तो यही क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला है, इसी तरह हम फाइंड आउट करते हैं। यानी अगर हम कहीं भी साइन कॉस को देख लेंगे और अगर उनका सम क्या आ रहा है 90 आ रहा है, तो यानी वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी दोनों क्या है इक्वल हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ tan 48, ठीक है। अब इसका हम पेयर बनाएंगे कि 48 से हम क्या ऐड करेंगे कि 90 बनेगा, tan 42, 48 और 42 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, और 23 और 67 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, ऐसे हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो tan 48 है, और इसको हम एक साथ कर लेते हैं tan 42, और यहाँ पे दिया है tan 23, और क्या दिया हुआ है tan 67, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो कैसे होगा, tan 48, अगर हम इसको कॉट में चेंज करें तो क्या आएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 42 करेंगे, tan को 23 ऐसे रहने दें, इसको भी हम कॉट में चेंज करें तो क्या होगा 90 माइनस 67, तो ये क्या हो जाएगा tan 48, और ये कितना हो जाएगा tan कॉट 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा tan 42 हो जाएगा, tan 42
tan 48, यहाँ पे हम tan 42 को हम कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? cot 90 माइनस थीटा के, ठीक है। और जो cot थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? tan 90 माइनस थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे tan 42 था, मैंने इसको किस में चेंज किया? cot में चेंज किया, तो क्या आ गया? cot 90 माइनस 42, ठीक है। नहीं, cot माइनस 48 होगा, 90 माइनस 48 होगा, यहाँ पे 23 होगा। cot 90 माइनस 48 तभी तो आएगा tan 42, है ना। और यहाँ पे 23, तो यहाँ पे क्या tan 48 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan यहाँ पे आ जाएगा cot 48, और यहाँ पे tan 23 था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? cot 23। तो हमें पता है कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। ये मैं फिर से बता दूँ, tan 48 दिया है, यहाँ पे मैंने क्या किया था? tan 42 था, tan 23, tan 67 था, ठीक है। मैंने क्या किया था? tan 42 को हम क्या लिख सकते हैं? tan 42 कब आएगा? जब हम cot में से 90 माइनस 48 करेंगे, ठीक है। 90 माइनस 48 करेंगे तो क्या आएगा? 42 आएगा। और cot किस में चेंज होता है? मतलब दिया हुआ है cot 90 माइनस 48, ये बराबर होगा tan 42 के। tan थीटा बराबर क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो tan थीटा क्या है? 42 है, 90 माइनस थीटा मतलब 42, ठीक है। 42 करेंगे और 42 में हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 48 आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 48, यहाँ पे 42 होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये फॉर्मूले पे बेस्ड मैंने इसको सॉल्व किया है। tan 48 है, cot tan थीटा को मैंने किस में चेंज किया? cot 90 माइनस थीटा में, 90 माइनस 42 हो गया, tan 23 हो गया। tan थीटा को फिर से मैंने cot 90 माइनस 67 में चेंज किया है। एक मिनट, मैं फिर से बता रही हूँ इसको कैसे मैंने किया है। मुझे लग रहा है मैं सही से समझा नहीं पा रही हूँ, तो मैं इसको फिर से बताती हूँ कैसे किया मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने पेयर बनाया, ठीक है। पेयर बनाया और क्या है? 90 का एक साथ किया, दोनों का सम। मैंने यहाँ पे tan 48 ऐसे लिख दिया, ठीक है। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा मतलब 42, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan 23 ऐसे रहने देंगे। और यहाँ पे tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 67, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? tan 48 को ऐसे रहने देंगे। अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब cot 42 लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं cot 48, है ना। 90 माइनस 42 करेंगे तो क्या आएगा? cot 48 आ जाएगा। और ये कितना? tan 23, cot को ऐसे रहने देंगे, 90 माइनस 67 करेंगे तो 23। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्योंकि tan cot एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का कल मैं बताऊंगी, इसके आगे के और बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो इफ़ you like my video, hit the like button and don't forget to subscribe my channel.